हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो देखिए, जो हार्मोन है ये फीमेल में निकलता है। कहाँ से निकलता है? ओवरी से निकलता है ये हार्मोन। ठीक है। तो ये हार्मोन 11 से लेकर के 13 साल की जब एज होती है बच्चियों की, लड़कियों की, तो ठीक है, तो वहाँ पर ओवरी से निकलता है। इसके फंक्शन को जान लेते हैं कि आखिर क्या इसके काम होते हैं, क्या इसके फंक्शन है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल के जो कैरेक्टर होते हैं उनके डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट करता है। तो देखिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब है कि जैसे उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, उनकी आवाज़ का जो है पतला होना, मधुर होना। तो इस टाइप के जो कैरेक्टर होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वो यही करता है। अगर हमें कहें कि ये कम रिलीज होता है उनकी बॉडी में, तो आवाज़ उनकी जो है मधुर नहीं रहेगी ना, हार्श हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। और उनमें जो भी बॉडी के फिजिकल अपीयरेंस, जैसे जो ब्रेस्ट की बात की गई है, उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। तो अगर कोई आपको ऐसे दिखता है तो आप उससे समझ जाइए कि अगर उसकी आवाज़ में प्रॉब्लम है तो समझ जाइए कि उसके जो है ये हार्मोन कम निकल रहा है। आगे बात करते हैं कि इस वजह से, क्योंकि ये फीमेल का डेवलपमेंट कर रहा है उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, तो इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है नारी विकास हार्मोन। तो अगर कभी पूछा है कि बताइए कि नारी विकास हार्मोन कौन है, यानी फीमेल का डेवलपमेंट करने वाला हार्मोन कौन है, तो कौन है? एस्ट्रोजन है। फिर बात करते हैं कि यौवन स्टेज, यानी इसको बोल देते हैं जवानी की स्टेज, है ना, टीनेज जो स्टार्ट होती है, तो वो शुरू होने पर ये जो हार्मोन है ये क्या करता है उस समय, जो यूट्रस होता है, जो वजाइना है, क्लाइटोरिस है, जो ब्रेस्ट है, इनके डेवलपमेंट को ये प्रेडिक्ट करता है। जो भी बताया गया आपको यहाँ पे ऑडिटली बता दिया गया। चेस्ट में फैट का डिपोजिशन करता है, यानी वहाँ पर जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पे जो फैट इकट्ठा हो रहा है वो भी यही करवा रहा है। अगर ये कम होगा तो फैट वहाँ पे कम बनेगा। फैट के लिए बता दें कि कौन सा फैट वहाँ पे जमा होता है, एडिपोज टिश्यू उसको बोलते हैं। तो एडिपोज टिश्यू वहाँ पर जमा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ये जो एडिपोज टिश्यू होता है ये जो एनर्जी होती है, जो हीट होती है, उसको काफ़ी कंट्रोल करता है, उनके बॉडी में जाने नहीं देता, रोकता है। बॉडी के टेम्परेचर को भी ये हार्मोन मेंटेन करता है, आवाज़ को मधुर बनाता है। स्वभाव में जो शालीनता आती है, अगर किसी फीमेल के स्वभाव में शालीनता नहीं है, आक्रामकता है, गुस्सैल है, लड़ाकूपन है, समझ जाइए कि ये हार्मोन जो है, देखिए एस्ट्रो मतलब स्त्री, यानी स्त्री के सभी गुणों को जो लाए वो हार्मोन एस्ट्रोजन है कंप्लीटली। प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी यानी यही 11 से 13 साल की एज, जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट हो जाती है, तो प्यूबर्टी में, प्रेगनेंसी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये मेंटेन करता है। तो जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है या कहें कि प्रेगनेंसी का टाइम होता है, तो उस समय उनकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको मेंटेन करने का काम भी एस्ट्रोजन करता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो यूट्रस की वॉल होती है ना, जो गर्भाशय की वॉल है वो मोटी हो जाती है और वहाँ पर जो फर्टिलाइज एग है वो ग्रहण करने के लिए तैयार होती है। तो यानी हम ये कहें कि यूट्रस में जो एग आए, यूट्रस में जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो एग वहाँ पर इम्प्लांट होगा, तो उसके लिए जो पूरी तैयारी की जा रही है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद एक बच्चे के बनने की जो तैयारी की जा रही है, उसमें भी इसका रोल है। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि यूट्रस की वॉल को ये मोटा कर रहा है और एग को ग्रहण करने के लिए वहाँ पर इन्वायरमेंट तैयार करवा रहा है। कौन? एस्ट्रोजन। इसके साथ ही ये जो हार्मोन होता है जब कम होगा अगर किसी फीमेल की बॉडी में, तो उसमें जनन की क्षमता कम हो जाएगी और उसके जो एब्डोमेन वाला एरिया है वहाँ पर दर्द होगा और इसके साथ में इसके जो ब्रेस्ट होंगे वो लूज हो जाएंगे। तो ये बड़ा इंडिकेशन है उसका। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कार्डियोवैस्कुलर बोन स्ट्रेंथनिंग। इसके साथ ही एस्ट्रोजन जो है अपना रोल अदा करता है, मतलब उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है। ठीक है, अगर ये कम या ज़्यादा होता है। इसके साथ में जो हड्डियों का मजबूत होना है वो एस्ट्रोजन पर डिपेंड है। तो एस्ट्रोजन सही से निकल रहा है तो हड्डियाँ उसकी जो है मजबूत रहेंगी फीमेल की। और ये हार्मोन जो होता है सिक्रीट कहाँ से होता है, तो अभी बताया गया था आपको कि ओवरी से होता है, लेकिन अभी दो जगह और है। कहाँ कहाँ पर? एड्रिनल ग्लैंड से भी ये सिक्रीट होता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होती है? किडनी के ऊपर होती है, कैपेक स्ट्रक्चर होती है। और इसके साथ में जो फैट सेल्स होती हैं वो भी एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं जरा के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।